हाय एवरीवन। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये रिक्रूटमेंट लास्ट मंथ भी निकली थी, आई थिंक दिसंबर में या नवंबर के एंड में। उसके बाद से इस नोटिफिकेशन को डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आईबी की अलग अलग सब्सिडरीज़ हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की जो यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे अगरतला में हो गई या फिर अहमदाबाद एजवाल में हो गई। और यहाँ पे लिखा गया लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि जिस भी सब्सिडरी में या जिस भी स्टेट में आपका इसमें रिक्रूटमेंट होगा उसकी लोकल लैंग्वेज कौन कौन सी है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये दिल्ली के हेड क्वार्टर में जो वैकेंसीज़ हैं, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये 110 हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 22 वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा रिज़र्व कैटेगरी की भी आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, इसके लिए आप क्लास 10 पास आउट होना आपको ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और जो मैंने अभी आपको लैंग्वेजेस दिखाई थी, अलग अलग जुरिस्डिक्शन क्या क्या, अलग अलग स्टेट क्या क्या लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उनमें से कोई एक लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आपका दिल्ली है तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी आपका है वो आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। ये सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट की एलिजिबिलिटी है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर एक लिखी गई है। डिज़ायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटेलिजेंस वर्क के अंदर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो 27 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट जो होगी फॉर्म की, अभी मैं डेट्स की बात करूँगा, इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, और बाकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है आपकी, कि क्लास 10 पास आउट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, और आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सेम है, थोड़ा पे लेवल में थोड़ा डिफरेंस है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, एज लिमिट 18 से 25 है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, और ये 27 साल की से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट की। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल तक का SC/ST को, और 3 साल तक का OBC को। बाकी दूसरी कैटेगरीज़ के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन लिखा गया है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नोट 3 आप रीड करिए। नोट 3 में ये लोग बोल रहे हैं, या तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए या मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से एक, या फिर दोनों ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका कंसीडरेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए करा जाएगा, उसमें नहीं होता देन फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कंसीडर करा जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप फाइनली सेलेक्ट हो गए सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो उस कंडीशन में आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो कंसीडरेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन आपका एक ही होगा, प्रेफरेंस आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट की दी जाएगी। इसके अलावा नोट 4 भी रीड कर लीजिए। आप किसी एक ही सब्सिडरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ऊपर सबसे शुरू में मैंने आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिखाई थी ना, अलग अलग सब्सिडरीज़ हैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली हो गया या जो भी गैंगटॉक हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो इनमें से किसी एक ही सब्सिडरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा सब्सिडरी के लिए अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर एप्लीकेशन रिसीव फॉर मोर देन 1 SIB। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। एग्जामिनेशन की सिलेक्शन प्रोसीजर की या एग्जामिनेशन की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टियर 1 का जो एग्ज़ाम है जो कि कॉमन है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, इसके अंदर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच ऑन। 5 पार्ट्स है इसके, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़। इन पाँचों पार्ट के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, 1 घंटे का एग्जाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, अगर आप आंसर गलत लिखते हो तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। टियर 2 है, अगेन टियर 2 भी दोनों ही पोस्ट के लिए रहेगा, जिसमें आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। इसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेजेस टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। 500 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में। ठीक है,
पार्ट ऑफ टीयर 2 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ओनली। अच्छा, टीयर 2 का बी पार्ट होगा। जो टीयर 2 का बी पार्ट है वो सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। इसमें आपकी स्पोकन एबिलिटी चेक करी जाएगी, ठीक है। ये 10 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा एक टीयर 3 भी है जो कि अगेन सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, यानी कि यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टीयर 3 नहीं है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टीयर 2 का पार्ट बी भी नहीं होगा, ठीक है। टीयर 3 के अंदर आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का अगेन होगा। कट ऑफ मार्क्स की बात करें 100 में से टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए अनरिजर्व के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 34 है, SC ST के लिए 33 है और EWS के लिए 35 है। ऑल एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन अगर आप होगा तो आपकी जो रिजर्व कैटेगरी होगी उसमें आपको ट्रीट करा जाएगा। टीयर 2 एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 इज़ 20 आउट ऑफ 50 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड 16 आउट ऑफ 40 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो जो टीयर 2 मैंने आपको बताया था जो कि 40 मार्क्स का है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। 20 मार्क्स लाने हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए और 16 लाने हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अप्लाई दोस्तों, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन डेट जो यहाँ लिखी गई है थोड़ी इसमें चेंजेस हुए हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो चेंजेस क्या हैं। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू दिस डेट एंड आफ्टर दिस डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट, एग्जामिनेशन फ़ी 50 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 टू बी पेड एज अंडर कैटेगरी ऑल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS and OBC. Fees to be paid, recruitment processing charges, examination fees in additional to recruitment processing charges. तो जो भी फीस है आपको देनी पड़ेगी 450 रुपये आपके जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस हैं और एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी 50 रुपये, और जो उस पर अगर कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगता है तो वो आपको देना पड़ेगा। डेट्स की जो मैं भी बात कर रहा था, अप्लाई करने की जो डेट है इसकी 28 जनवरी से है। 28 जनवरी से 17 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो भी मैंने आपको नोटिफिकेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, वो सब चीज़ें जो बताई हैं उसकी कट ऑफ डेट भी आपकी 17 फरवरी रहेगी, ठीक है। 17 फरवरी लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो उस लास्ट डेट से पहले ही जो आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, वो काउंट करा जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं MHA की वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। याद रखिए, अप्लाई इसको आप 28 जनवरी से ही कर पाओगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।